इब्रानियों बाब नंबर 10। मौसवी शरीयत आने वाली अच्छी और असली चीज़ों की सिर्फ नकली सूरत और साया है। ये उन चीज़ों की असली शक्ल नहीं है, इसलिए ये उन्हें कभी भी कामिल नहीं कर सकती जो साल ब साल और बार बार खुदा के हुजूर आकर वही कुर्बानियाँ पेश करते रहते हैं। अगर वो कामिल कर सकती तो कुर्बानियाँ पेश करने की ज़रूरत न रहती, क्योंकि इस सूरत में पुरसितार एक बार सदा के लिए पाक साफ हो जाते हैं और उन्हें गुनाहगार होने का शऊर न रहता। लेकिन इसके बजाय ये कुर्बानियां साल ब साल लोगों को उनके गुनाहों की याद दिलाती हैं, क्योंकि मुमकिन ही नहीं कि बेल बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसलिए मसीह दुनिया में आते वक्त खुदा से कहता है, तू कुर्बानियां और नजरें नहीं चाहता था, लेकिन तूने मेरे लिए एक जिस्म तैयार किया। भस्म होने वाली कुर्बानियां और गुनाह की कुर्बानियां तुझे पसंद नहीं थी। फिर मैं बोल उठा, ए खुदा, मैं हाजिर हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूँ, जिस तरह मेरे बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है। पहले मसीह कहता है, न तू कुर्बानियाँ, नजरें, भस्म होने वाली कुर्बानियाँ या गुनाह की कुर्बानियाँ चाहता था, न उन्हें पसंद करता था। गो शरीयत इन्हें पेश करने का मुतालबा करती है। फिर वो फरमाता है, मैं हाजिर हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूँ। यूं वो पहला निज़ाम खत्म करके उसकी जगह दूसरा निज़ाम कायम करता है, और उसकी मर्जी पूरी हो जाने से हमें ईसा मसीह के बदन के वसीले से मखसूस व मुकद्दस किया गया है, क्योंकि उसे एक ही बार सदा के लिए हमारे लिए कुर्बान किया गया। हर इमाम रोज बरोज मुकद्दस में खड़ा अपनी खिदमत के फराइज अदा करता है रोजाना, और बार बार वो वही कुर्बानियां पेश करता रहता है जो कभी भी गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन मसीह ने गुनाहों को दूर करने के लिए एक ही कुर्बानी पेश की, एक ऐसी कुर्बानी जिसका असर सदा के लिए रहेगा। फिर वो खुदा के दाहिने हाथ बैठ गया। वहीं वो अब इंतजार करता है जब तक खुदा उसके दुश्मनों को उसके पांवों की चौकी न बना दे। यूं उसने एक ही कुर्बानी से उन्हें सदा के लिए कामिल बना दिया है, जिन्हें मुकद्दस किया जा रहा है। रूहुल कुदुस भी हमें इसके बारे में गवाही देता है। पहले वो कहता है, रब फरमाता है कि जो नया अहद में उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, उसके तहत में अपनी शरीयत उनके दिलों में डालकर उनके जहनों पर लिख दूंगा। फिर वो कहता है, उस वक्त से मैं उनके गुनाहों और बुराइयों को याद नहीं करूंगा, और जहां इन गुनाहों की माफी हुई है वहां गुनाहों को दूर करने की कुर्बानी की जरूरत ही नहीं रही। आइए हम खुदा के हुजूर आए। चनाचे भाइयों, अब हम ईसा के खून के वसीले से पूरे एतमाद के साथ मुकद्दस तरीन कमरे में दाखिल हो सकते हैं। अपने बदन की कुर्बानी से ईसा ने उस कमरे के पर्दे में से गुजरने का एक नया और जिंदगी बख्श रास्ता खोल दिया। हमारा एक अजीम इमाम आजम है जो खुदा के घर पर मुकर्रर है। इसलिए आइए हम खुलूस दिली और ईमान के पूरे एतमाद के साथ खुदा के हुजूर आए, क्योंकि हमारे दिलों पर मसीह का खून छिड़का गया है ताकि हमारे मुजरिम ज़मीर साफ हो जाए। नीज हमारे बदनों को पाक साफ पानी से धोया गया है। आइए हम मजबूती से उस उम्मीद को थामे रखें जिसका इकरार हम करते हैं। हम डानवा डोल न हो जाएं, क्योंकि जिसने इस उम्मीद का वादा किया है वो वफादार है। और आइए हम इस पर ध्यान दें कि हम एक दूसरे को किस तरह मोहब्बत दिखाने और नेक काम करने पर उभार सकें। हम बाहम जमा होने से बाज न आए, जिस तरह बाज की आदत बन गई है। इसके बजाय हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, खासकर ये बात मद्देनजर रखकर कि खुदावंद का दिन करीब आ रहा है। खबरदार, अगर हम सच्चाई जान लेने के बाद भी जानबूझकर गुनाह करते रहें तो मसीह की कुर्बानी इन गुनाहों को दूर नहीं कर सकेगी। फिर सिर्फ खुदा की अदालत की होलनाक तवक्का बाकी रहेगी, उस भड़कती हुई आग की जो खुदा के मुखालिफों को भस्म कर डालेगी। जो मूसा की शरीयत रद्द करता है उस पर रहम नहीं किया जा सकता, बल्कि अगर दो या इससे जायद लोग इस जुर्म की गवाही दें तो उसे सजाए मौत दी जाए। तो फिर क्या ख्याल है वो कितनी सख्त सजा के लायक होगा जिसने खुदा के फर्जंद को पांवों तले रोंदा, जिसने अहद का वो खून हकीर जाना जिससे उसे मखसूस व मुकद्दस किया गया था, और जिसने फजल के रूह की बेइज्जती की, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने फरमाया, इंतकाम लेना मेरा ही काम है, मैं ही बदला लूंगा। उसने ये भी कहा, रब अपनी कौम का इंसाफ करेगा। ये एक होलनाक बात है अगर जिंदा खुदा हमें सजा देने के लिए पकड़े। ईमान के पहले दिन याद करें जब खुदा ने आपको रोशन कर दिया था। उस वक्त के सख्त मुकाबले में आपको कई तरह का दुख सहना पड़ा, लेकिन आप साबित कदम रहे। कभी कभी आपकी बेइज्जती और अवाम के सामने ही इज़हारसानी होती थी, कभी कभी आप उनके साथी थे जिनसे ऐसा सुलूक हो रहा था, जिन्हें कैद में डाला गया,
آپ ان کے دکھ میں شریک ہوئے اور جب آپ کا مال و متاع لوٹا گیا تو آپ نے یہ بات خوشی سے برداشت کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ مال ہم سے نہیں چھین لیا گیا جو پہلے کی نسبت کہیں بہتر ہے اور ہر صورت میں قائم رہے گا۔ چنانچہ اپنے اس اعتماد کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، کیونکہ اس کا بڑا اجر ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ثابت قدمی کی ضرورت ہے تاکہ آپ خدا کی مرضی پوری کر سکیں اور یوں آپ کو وہ کچھ مل جائے جس کا وعدہ اس نے کیا ہے، کیونکہ کلام مقدس یہ فرماتا ہے، تھوڑی ہی دیر باقی ہے تو آنے والا پہنچے گا، وہ دیر نہیں کرے گا، لیکن میرا راستہ باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو میں اس سے خوش نہیں ہوں گا۔ لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں جو پیچھے ہٹ کر تباہ ہو جائیں گے، بلکہ ہم ان میں سے ہیں جو ایمان رکھ کر نجات پاتے ہیں۔